नवीन ग्रंथ के 13वें अध्याय से प्रश्न लग्न अनुसार दृष्टि विचार के ऊपर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में दृष्टि के संबंधित अत्यंत मान्य उपादेय ग्रंथ हम लोग बृहद संहिता को मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई कि कादम्बिनी ग्रंथ में लग्न अनुसार दृष्टि विचार कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर बहुत ही विशदतया राशियों को तथा नक्षत्रों को लेकर किस तरह दृष्टि विचार किया जाए प्रतिपादन किया गया है। तो सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति मूल रूप से वेद आधारित है। वेद तथा उपनिषदों में विभिन्न शास्त्रों के विषय प्राप्त रहते हैं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र प्रमुख रूप से विज्ञान शब्द की परिपुष्ट करता है। ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक होने के कारण इस ब्रह्मांड की रहस्य को परिप्रकाश करता है। प्राचीन काल में ग्रहण, नक्षत्र एवं खगोलीय पिंडों को अध्ययन करने की विषयों को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। अर्थात आकाश मंडल में ग्रहों की चाल और गति का अध्ययन जिस विधि से किया जाता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक लोकोपकारी विज्ञान शास्त्र के रूप में मनुष्यों की जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे शुभ अशुभ फलों का यहाँ पर वर्णित मिलता है। समाज की कल्याण के लिए वास्तु विचार, वृष्टि विचार, कृषि विचार, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों का ग्रहण विचार आदि विषयों का यहाँ पर अत्यंत सारगर्भित रूप से सन्निहित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुख्यतः तीन स्कंध माने गए हैं। सिद्धांत संहिता होरा, आचार्य गर्ग जी ने गणित, जातक संहिता इसी तरह भेद करते हुए कहते हैं, गणितम जातकम शाखा यो वेति द्विजपुंगवः त्रिस्कंद विनिर्दिष्टः संहिता पारगस्य सः। परंतु परवर्ती आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र का तीन स्कंद से बढ़ाकर पंचस्कंधात्मक मानते हैं। यथोक्तम पंचस्कंदमिदं शास्त्रम होरा गणित संहिता केरली शकुनम चेति ज्योतिष शास्त्रम उदीरितम। मौसम विज्ञान की आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भले ही आधुनिक विज्ञान हो, परंतु भारत के मनुष्यों के लिए तो यह अत्यंत प्राचीन विज्ञान है। आज भी मौसम विज्ञानियों के अपेक्षा भारतीय ग्रामीण किसानों का मौसम संबंधी आकलन अधिक सटीक रहता है। इस विद्या का अध्ययन भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया है, जिसका आधार खगोलीय पिंडों का गोचर भ्रमण, उनकी दृष्टि, ज्योति, उसका भूकंप, आंधी, तूफान, बिजली की चमक आदि से भी होती है। इनमें चंद्रमा का प्रभाव मौसम पर सर्वाधिक रहता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष से भारतीय ज्योतिष में अमावस्या तथा शुक्ल प्रतिपदा का महत्व मौसम संबंधी भविष्यवाणी में स्वतः सिद्ध हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से चंद्रमा के अंतर बिंदु अर्थात तिथियां मौसम की प्रभाव से महत्वपूर्ण स्थान अदा कर रही है। उष्ण कटिबंध के वैज्ञानिकों के निष्कर्ष से भारतीय ज्योतिष में अमावस्या तथा शुक्ल प्रतिपदा का महत्व मौसम संबंधी भविष्यवाणी में स्वतः सिद्ध हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से चंद्रमा का अंतर के बिंदु अर्थात तिथियां मौसम की प्रभाव से महत्वपूर्ण स्थान अदा कर रही है। उष्ण कटिबंध से चलने वाली आंधियां जो हैरिकेन कहलाती है तथा कैरेबियन द्वीप समूहों के समीप चला करती है, उनकी तीव्रता पूर्णिमा तथा अमावस्या केंद्रित तीनों दिनों चतुर्दशी, पंचदशी प्रतिपदा में सर्वाधिक रहती है। यह चक्रवर्ती आंधियां होती है। समुद्री ज्वारे भाटे जो भी इन्हीं तिथियों में आते हैं। मौसम विज्ञान का विज्ञानों को वैज्ञानिकों को इस दिशा में आगे शोध करने हेतु हमेशा प्रेरित करता रहा है। तो सबसे पहले हम अगर वृष्टि के संबंध विचार कर रहे हैं, तो जल राशिगत जल ग्रह फल को समझना है। प्रश्न ज्ञान प्रदीप ग्रंथ की 28वां कांड में स्पष्ट लिखित है, अगर यदि प्रश्न लग्न में जल राशि हो
तथा चंद्रमा भी जल राशि को ही उन पर जल ग्रहण की दृष्टि हो, तो वृष्टि प्रश्न में वृष्टि अधिक होती है ऐसा कहना चाहिए। यदि इसके विपरीत निर्जल राशि का लग्न चंद्र हो तथा उस पर निर्जल शुष्क ग्रह की दृष्टि हो तो वर्षा नहीं होती। यहाँ पे साधारणतः सभी जानते हैं जलज ग्रह कौन है, जलज राशि कौन है। हम लोग चंद्र और शुक्र को ज्यादा ही जलज ग्रह मानते हैं, तो उन्हीं हिसाब से कर्क राशि, तुला राशि, वृष राशि, ये लग्न में जब जब चंद्र रहेंगे तो अधिक बारिश होने की संभावनाएं बनती है। यथोक्तम प्रश्न ज्ञान प्रदीप ग्रंथ की 28वां कांड में जलराशौ तु लग्ने वा जलग्रह निरीक्ष्यते कथयेद वृष्टिरस्तीति विपरीतेन वर्षति। इसी तरह उत्तम वृष्टि कथन के लिए यदि जल राशि या लग्न में शुक्र हो तथा चंद्रमा भी साथ में हो तो उत्तम वर्षा कहलाती है। यदि इन दोनों की दृष्टि स्व राशि अथवा अपनी उच्च राशि पर हो तब भी उत्तम वृष्टि होती है। यदि चंद्र एवं शुक्र की दृष्टि केंद्र पर हो तब भी उत्तम वृष्टि होती है। यह वृष्टि 3 या 4 दिनों तक भी संभव अत्यधिक रहता है। यदि लग्न से चतुर्थ भाव हिबुक जल का भाव में शुक्र बैठा हो तो उसी दिन खूब जल बरसता है। हिबुक भाव चतुर्थ भाव सभी जानते हैं। अतः मेरे मत में गोचर में भी इन लोगों की रहने पर अत्यधिक बारिश की संभावनाएं होती है। जलराशि सुतमा एतौ स्वक्षेत्रमुच्चम्बा पश्यतो यदि केन्द्रकम् त्रिचतुर्दिवसानन्तरं महावृष्टिर्भविष्यति लग्नात् चतुर्थे शुक्रः स्यात् तद्दिने वृष्टिरुत्तमा। उसी कड़ी में अतिवृष्टि की संभावना के योग में यदि गुरु, शुक्र एवं चंद्र यह तीनों जल राशियों में बैठकर और रुद्र राशि तथा लगन को देखते हो तब भी अतिवृष्टि का योग बनता है। यथा जलराशिषु तिष्ठन्ति शुक्रजीव सुधाकरः आरूढ़ोदय राशिंश्चेत् पश्यन्त्यत्यधिक वृष्टयः। उसी कड़ी में दैवज्ञ के पास सभी की प्रश्नों की संभावनाएं रहती हैं, आशय करके अल्प वृष्टि योग भी जाना जाता है। यदि राशि चक्र में लग्न से केंद्र में मंगल, राहु बैठे हो तो वृष्टि अधिक नहीं होती है, अथवा प्रचंड हवा चलेगी एवं बादल उड़ जाएंगे। यदि केंद्र में शोभा तथा पाप दोनों प्रकार के ग्रह बैठे हो, शुभ और पाप ग्रह अगर लग्न में दोनों ही बैठे हो तो थोड़ी मात्रा में वृष्टि होगी ऐसा विचार होनी चाहिए। यथोक्तम आचार्य ही केन्द्रेषु मंद भौमज्ञ राहो व यदि संस्थिता वृष्टिर्नास्तीति कथेद अथवा चंड मारुतः पाप सौम्य विमिश्रासोश्च दलत अपि वृष्टिर भविष्यति। प्रश्न मार्ग में इसी के ऊपर अत्यंत गंभीरतया विचार प्राप्त होते हैं। प्रश्न मार्ग ग्रंथ के पंचविंशति अध्याय में प्रचुर वृष्टि योग भी प्राप्त होते हैं। यथा यदि चंद्र अथवा सूर्य से शुक्र या शनि सप्तम भाव में हो अथवा लग्न के चौथे, आठवें, दूसरे या तीसरे भाव में शुक्र या शनि रहे तो वर्षा काल में भी प्रचुर बारिश होने की संभावनाएं बन जाती है। यथोक्तम चंद्रार्कयोर्षसप्तगौरसितार्की सुखे अष्टमे वापि यथा विलग्नात् द्वितीयेद दुश्चिक्यगतो यथा तथा वा वर्षासु वृष्टि सुवेद वेदित्व। नक्षत्रों के ज्ञान से भी उसी प्रश्न मार्ग में अत्यंत गंभीरतया विचार किया गया है, जिसको आप कादम्बिनी ग्रंथ में जोड़ सकते हैं। अर्थात वहां पर जिस तरह क्षेत्रों को लेके बारिश की संरचनाएं, गर्भधारण एवं वृष्टि अत्यधिक एवं वृष्टि स्वल्प का कारण दर्शाया गया है, कादम्बिनी ग्रंथ में भी उसी तरह श्लोक संख्या 8 से 14 तक संपूर्णतया प्राप्त होते हैं। इसमें मैंने देखा दोनों ग्रंथों में लगभग समान फलादेश मिलते हैं एवं समान राशि नक्षत्रों का भी विचार है।
आप चाहेंगे तो उसके ऊपर मेरा शोध ये पूरा प्रस्तुत है, मैं पढ़ सकता हूँ।